अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल खैरियत से हूँ। मौसम सरमा की आमद है और उस एतबार से मेरे एक दोस्त मुझसे कोई फ़रमाइश कर रहा था ऐसे ही किश्त ज़ाफ़रान कोई मज़ाहिया क़िस्म का शेर सुनाने के लिए, तो मैं आज कॉलेज में ही उनको सुना कर आया हूँ जिस पर वो बेसाख्ता हँस पड़े। तो मैंने कहा वो आपकी भी समात की नज़र कर दूँ। शेर कुछ इस तरह से है। दिल का सुकून हमने बहर तौर पा लिया, जलवा नज़र ना आया तो हलवा ही खा लिया। तो इस मौसम में आप गाजर का हलवा खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, चिलगोज़े खाएं अगर आप खा पाएँ, और केमिस्ट्री पर अपना खूब ध्यान लगाएं। केमिस्ट्री का जर्नल बनाएं, रजिस्टर को मेंटेन करें और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 थ्योरीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में शेप ऑफ अमोनिया आज हमसे पढ़ते जाएं। तो चलिए आ जाइए, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में थ्योरीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में एक मॉलिक्यूल का शेप और करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमोनिया। फार्मूला होता है NH3। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी तादाद कम होती है, तो हमने लिया नाइट्रोजन। टर्मिनल एटम वो होता है यानी किनारे वाला जिसकी तादाद ज़्यादा होती है, और वो लिया हमने हाइड्रोजन। ग्रुप को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ एटम से और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा। बेटे नाइट्रोजन का ग्रुप है 5 और तादाद है इसकी 1, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 1 5 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप है हाइड्रोजन का 1, तादाद है 3, हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा हमारे पास कितना 3। तो 5 + 3 हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक रफ डायग्राम बनाकर हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है जनाब, तो मैंने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना दी। एक लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बनाए ना, एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का, तो कितने हो गए 2 4 6। तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए 2। दुनिया में 2 एटम्स हैं, कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों एटम का डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, डुप्लेट का मतलब है आउटरमोस्ट शेल में इनके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पीरियोडिक टेबल के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी उनमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमें ये 2 इलेक्ट्रॉन हम किसको दें? जाहिर सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको जाएंगे? ये कहलाते हैं पहली बात तो लोन पेयर, और ये जाते हैं किसके पास? सेंट्रल एटम के पास। ठीक है जी, इसको आप यूँ समझ लीजिए। अभी हम इसकी प्रॉपर डायग्राम भी बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 × 1 5 1 5, 1 × 3 3, 5 + 3 = 8। 8 में से 6 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे, तो बचे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मैं हाइड्रोजन को नहीं दे सकता क्योंकि हाइड्रोजन का डुप्लेट ऑलरेडी क्या है? कंप्लीट है। तो मैंने ये 2 लोन पेयर मानकर किसको दे दिया है? नाइट्रोजन को। लोन पेयर याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में तो काउंट होता है, अलबत्ता शेप में कोई इसका काबिल ज़िक्र किरदार नहीं होता। अब हम चलते हैं बॉन्ड पेयर्स की तरफ। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 3। तो हमारे पास बॉन्ड पेयर भी कितने हो गए? 3। लोन पेयर कितना है बेटा? ये वाला 1। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। ठीक है, ये आपके पास लोन पेयर है। ठीक है जी, तो हमने इसको बोल दिया 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे? हमने बोला था ना S P P और P। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारे पास? sp3। जब बॉन्ड पेयर्स 3 हो, लोन पेयर 1 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो आपके पास बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। ठीक है, और जब बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो तो शेप कहलाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल शेप बनेगी, और वो शेप अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं। क्या करेंगे भाई? नाइट्रोजन को सेंटर में रख देंगे और एक लूप लेंगे किसका? लोन पेयर के लिए। ओके, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मैं बॉन्ड बना दूंगा किसके साथ? हाइड्रोजन का। तो मेरे पास ये आपके पास आ जाएगा
1s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ गया, 1s ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और 1s, 3 मेरे पास आ गए हाइड्रोजन और ये मेरे पास बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ठीक, इसका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ऑफ अमोनिया, शेप ऑफ NH3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हमारे पास अब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रह गया है, वो हम करवा के इंशाल्लाह हमारे जो फर्स्ट ईयर के जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं हम उनकी तरफ चले जाएंगे, जो कि हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, सॉल्यूशन इन कोलाइड्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको एक गज़ल सुनाकर आपसे इजाज़त लेता हूँ। हाँ भाई, आज की गज़ल है, हमारे दिल पे जो ज़ख्मों का बाब लिखा है, इसी में उम्र का सारा हिसाब लिखा है। हमारे दिल पे जो ज़ख्मों का बाब लिखा है, इसी में वक्त का सारा अजाब लिखा है। कुछ और काम तो हमसे ना हो सका, लेकिन तुम्हारे हिज्र का एक एक अजाब लिखा है। सुलूक नश्तरों जैसा न कीजिए हमसे, हमेशा आपको हमने गुलाब लिखा है। तेरे वजूद को महसूस उम्र भर होगा, तेरे लबों पे जो हमने जवाब लिखा है। हुआ फसाद तो इसमें नहीं किसी का कसूर, हवाए शहर ने मौसम ख़राब लिखा है। अगर यकीन नहीं आता तो उठाइए तारीख़, हमारा नाम बसद एहतराम लिखा है। हमारे दिल पे जो ज़ख्मों का बाब लिखा है, इसी में वक्त का सारा हिसाब लिखा है। अल्लाह हाफ़िज़।